हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीसीसी क्लासेस। आप सभी बच्चों को वीसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग मानव नेत्र, परिमंडलीय बर्तन और वर्ग विक्षेपण का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसकी शुरुआत भी हम लोग एक स्टेटमेंट से करते हैं। कहते हैं बच्चों, तारे जमीन पे लाना है तुम्हें, मेहनत की गलियों से गुजर जाना है तुम्हें। तारे जमीन पे लाना है तुम्हें, मेहनत की गलियों से गुजर जाना है तुम्हें। अपने हाथों के लकीरों को मत देखो बच्चों, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। तो आइए, आज का जो हम लोगों का मुद्दा है बच्चों, वो सबसे पहले होगा प्रकीर्णन पर हम लोग बात कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे बच्चों कि कोलाइड क्या होता है, और इसके बाद हम लोगों को होगा ब्राउनी गति, थोड़ा इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद बच्चों होता है टिंडल प्रभाव। तो ये 4 मुद्दा है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बता देते हैं प्रकीर्णन कि प्रकीर्णन क्या होता है। तो सबसे पहले हम नोटबुक तैयार कर लो। प्रकीर्णन, प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो प्रकाश का कुछ अंश चारों तरफ छितरा जाता है। छितरा जाता है मतलब बच्चों चारों तरफ फैल जाता है। शेष अंश सीधे चली जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। नोट कर लो। और देखो क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ये कोई सूक्ष्म कण है। सूक्ष्म कण मतलब छोटा सा कण है। तो प्रकाश की किरण जब इस छोटे से कण पे पड़ेगा ना, तो प्रकाश की कुछ ऊर्जा सीधे चली जाएगी। और बच्चों ये जो सूक्ष्म कण क्या करेगा, प्रकाश के किरण को, यानी प्रकाश ऊर्जा का ग्रुप है, तो प्रकाश की ऊर्जा को इस तरह से ये फैला देगा। इस घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। फिर से एक बार हम कह रहे हैं, हमारे पास एक कोई सूक्ष्म कण है। हिंदी गलती लिखा हुआ हो सकता है, आप लोग इसको संभाल लेना। ठीक है, सूक्ष्म कण है तो प्रकाश की किरण बच्चों जब सूक्ष्म कण पे पड़ता है ना, तो ये सूक्ष्म कण क्या करता है, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, कुछ मात्रा को इस तरह से फैला देता है। साथ ही प्रकाश का जो कुछ अंश है वो सीधे निकल जाता है। इस घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। क्या हुआ इस घटना में, प्रकाश छोटा से कण पे पड़ा, छोटे से कण ने क्या किया, प्रकाश की ऊर्जा को फैला दिया। देख सकते हो, यस 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 यस, कुछ सीधे निकल गया। ये है हमारा प्रकीर्णन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोलाइड पे। चलो, दूसरा हमारा बच्चों कोलाइड। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को बच्चों डॉट 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 यानी कोलाइड कहते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे माध्यम होते हैं जिसमें छोटा छोटा कण होता है, जिसे हम कोलाइड कहेंगे। जैसे सबसे पहला आप देख लेना, दूध। ये हमारा दूध है। तो बच्चों दूध में छोटे छोटे कण होते हैं। अभी छोटे छोटे कण किस चीज के होते हैं, तो बच्चों कुछ जो छोटा कण है वो तो वसा इसमें होता है, और कुछ जो छोटा कण है बच्चों इसमें हमारा विटामिन होता है, और कुछ जो छोटा कण है वो इसमें जल होता है। ये जो छोटे छोटे कण देख रहे हो ना, इन्हीं कणों को हम कोलाइड कहते हैं।
और निलंबित कण कहने का क्या मतलब है, मतलब ये जो कण है बच्चों वो एक जगह स्थिर में रहेंगे, इस तरह से चलते रहेंगे, जिसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। इस पर भी तुरंत जस्ट जिक्र करेंगे। इसी तरह से हमारे पास मान लेते हैं हवा है, तो बच्चों हवा में भी बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। मान लेते हैं कि हमारा हवा है, तो इस हवा में बच्चों बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। इस तरह से तो ये जो छोटे छोटे कण है ना, इन्हीं कणों को कोलाइड कहते हैं। अब हवा में किस चीज के कण रहते हैं, तो सबसे पहले हवा में बच्चों धूल कण रहता है। दूसरा बच्चों हमें पता है कि हवा बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, इसीलिए इसमें नाइट्रोजन के कण, ऑक्सीजन के कण, O2 कार्बन डाइऑक्साइड आदि के कण रहेंगे। साथ में बच्चों हमारा जो हवा है उसमें वर्षा के जल होते हैं, वर्षा जल होता है, ठीक है। और बच्चों हम लोग जो हमारा हवा है उसमें धुआं होता है, तो धुआं में राख के कण होते हैं। तो इस तरह से बच्चों हवा में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं और इन कणों को बच्चों हम कोलाइड कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है, ये निलंबित अवस्था में रहता है, मतलब हवा में ये स्थिर नहीं रहता, इस तरह से इस तरह से इस तरह से बच्चों गति करते रहता है, जिसे हम ब्राउनी गति कहते हैं, और ये हमारा कोलाइड हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ब्राउनी गति। ऐसे भी हम लोग बात कर ही रहे थे कि ब्राउनी गति क्या है। चलो ठीक है, निकाल देते इसे। ब्राउनी गति, कोलाइड माध्यम में टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। इंग्लिश में बच्चों टेढ़ी मेढ़ी को जिग एंड जैग कहते हैं, जिग जैग मोशन। और बच्चों इस गति को हम कहते हैं ब्राउनी गति। देखो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास बच्चों ये मान लो कि ये दूध है, ये हमारे पास दूध है, तो हम लोग क्या देखें, दूध में क्या होता है, छोटे 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 कण होते हैं इस तरह से। और एक कण जो होते हैं वो किसके होते हैं, एक मिनट, हाँ, तो एक कण जो होता है बच्चों वो वसा के कण होता है, एक कण जो होता है विटामिन के कण होते हैं मीन्स, और एक कण जो होते हैं बच्चों जल के कण होते हैं। तो ये जो कण है ना वो इस माध्यम में इस तरह से जिग जैग मोशन करते थे, टेढ़े मेढ़े। इस गति को ही हम ब्राउनी गति कहते हैं। यही हमारे हवा के साथ भी होता है। ये मान लेते हैं कि हमारा हवा है, हवा, और इसमें छोटे 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 कण हैं। चलो मान लेते हैं कि हमारा धूलकण है और ये हमारा बच्चों वर्षा जल है। तो ये सब क्या करते हैं, ये जो कण है ना हवा में वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, यहाँ से इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा गति करते रहते हैं, और इस तरह के गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। सभी कण माध्यम के अंदर सभी कण टेढ़े मेढ़े मोशन करते रहते हैं, इस तरह की गति को ब्राउनी गति कहते हैं। आप बात कर लेते हैं बच्चों टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव देखो, अभी हम लोगों ने क्या देखा बच्चा कि हमारे पास दूध है, ठीक, और दूध में इस तरह से दूध है और इसमें छोटे 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 कण हैं। ठीक है, हाँ, तो अभी हम कुछ देर पहले पढ़े प्रकीर्णन कि सूक्ष्म कण पे प्रकाश पड़ता है, तो सूक्ष्म कण क्या करता है,
प्रकाश को कुछ इस तरह से छितरा देता है, और इस घटना को ही तो हम प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी विलयन से होकर जाए, किसी कोलाइडिक विलयन से होकर जाए बच्चों, तो कोलाइडिक विलयन के कण क्या करते हैं, प्रकाश को छितरा देते हैं, फैला देते हैं। यानी कोलाइडिक विलयन से प्रकाश का क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है, और यही हमारा टिंडल प्रभाव कर रहा है। श्वेत प्रकाश या कोई भी प्रकाश कोलाइडिक विलयन से पार किया, तो कोलाइडिक विलयन में छोटे छोटे कण होते हैं निलंबित, तो इन कणों पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगा तो क्या होगा, वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ कोलाइडिक विलयन से वर्ण विक्षेपण हुआ, यानी कोलाइडिक विलयन से जैसे ही प्रकाश गया तो चारों दिशा में फैल गया। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। लिख देते हैं, किसी कोलाइडिक विलयन से प्रकाश का प्रकीर्णन बच्चों डॉट 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 कहलाता है, यानी टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, थोड़ा और समझा देते हैं कि क्या हम बोल रहे हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि हवा जो है वो एक कोलाइड है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण रहते हैं। अब देखो इसमें बहुत सारे छोटे 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 कण हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे अनंत। और ये जिग जैग मोशन में रहते हैं, गति करते रहते हैं, जिसे कोलाइड कर रहते हैं। आप सोचिए बहुत सारे यहाँ कोई प्रकाश की किरण इस तरह से गया, तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ कणों से गुजर रहा है। तो एक कण क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों को इस तरह से फैला देंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे। तो कोलाइडिक विलयन से यहाँ क्या हो रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। तो बच्चों कोलाइडिक विलयन से जो प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, फैल रहा है, इसी घटना को तो हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। किसी कोलाइडिक विलयन से प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब कोलाइडिक विलयन में जब प्रकाश जाएगा तो उसमें जो छोटे छोटे कोलाइड होंगे, छोटे छोटे कण होंगे, वो प्रकाश को फैला देंगे, प्रकीर्णित करेंगे, और ये घटना टिंडल प्रभाव कहेगा। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।